किसी गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह खेती करता था। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसे खेती में कोई फ़ायदा नहीं होता था। बहुत निराश था। एक बार वह थक कर अपने खेत के बीच में पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक ही उसने देखा कि एक बांबी के ऊपर एक भयानक सांप अपना फन फैलाए बैठा है। उसके मन में विचार हुआ कि शायद मैं इस क्षेत्र के मालिक की कभी पूजा नहीं की मैंने, इसलिए मुझे खेती में फ़ायदा नहीं होता है। और उसने यह विचार कर कहीं से एक सिकोरे में दूध लाकर वहाँ बांबी के पास रख दिया और सांप ने उस दूध को पी लिया, चला गया। दूसरे दिन हरिदत्त ने देखा कि सिकोरे में एक सोने की मोहर पड़ी है। दूसरे दिन भी हरिदत्त ने दूध लाकर पिलाया और फिर अगले दिन देखा फिर सोने की मोहर पड़ी है। इस तरह से उसे रोज़ उस सांप के द्वारा एक सोने की मोहर मिलती गई। एक बार उसे गांव से बाहर जाना था। उसने यह सर्प को दूध पिलाने का काम अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र आया और वैसे ही सिकोरे में दूध भर के और रख दिया। सांप ने दूध पी लिया। दूसरे दिन जब उसका बेटा आया तो वहाँ सोने की मोहर रखी थी। उसके बेटे ने सोचा कि इस बांबी में निश्चय ही बहुत सारी सोने की मोहरें हैं। अगर इस सांप को मार दिया जाए तो एक साथ सारी सोने की मोहरें निकाली जा सकती हैं। ऐसा सोचकर उसने सांप पर अचानक गहरा वार किया, किंतु ये क्या, सांप तो बच गया। और क्रोधित होकर और बहुत ही गुस्से में उसने हरिदत्त के बेटे को काट लिया और उसी समय हरिदत्त का बेटा मर गया। सारे गांव वालों ने देखा और आकर उसका संस्कार किया। कई दिन बाद हरिदत्त आया। उसे पता चला कि मेरे बेटे ने इस तरह का काम किया था और उसका ये फल मिला। तो उसने कहा कि ठीक ही रहा, जितना लोभ उसने किया था उसका फल ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल सही हुआ। सांप को मारने के लिए जब वो चला, वो तो सांप तो रोज ही एक सोने की मोहर दे रहा था। तो इस तरह की हड़बड़ करके और अधिक लोभ करके उसने सांप को मारने की कोशिश की और उसी में वह मर गया। तो अधिक लोभ का फल तो यही होता है।